A lot of political reactions coming in there. In fact, a day after BRS leader K. Kavita was arrested by the ED for her alleged involvement in the Delhi excise policy scam, now Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is expected to appear before a Delhi court after he was summoned by the court for failing to comply with the ED's summons. Now, this comes after Kejriwal's request to stay the magisterial court's summons was rejected by Delhi's Rouse Avenue Court. In fact, the magisterial court was acting on Enforcement Directorate complaint against Kejriwal for skipping summons in the money laundering case linked to the now scrapped Delhi excise policy. Remember, the Aam Aadmi Party Supremo has skipped 8 ED summons so far. Abhishek Raj joins us live on the broadcast to help us understand what exactly is happening as far as Arvind Kejriwal is concerned. Abhishek, a big day for Arvind Kejriwal. On one hand, we've seen K. Kavita being arrested. On the other hand, Arvind Kejriwal has time and again skipped ED summons. But finally, it's his day at the court now where he will have to answer as to why he has been skipping the summons and has to give a proper justification for that. बिल्कुल देखिए, दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जो कथित शराब नीति घोटाला मामला है, इसमें आज बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन इसलिए क्योंकि के कविता पहले ही कल अरेस्ट हो चुकी हैं, आज उनसे पूछताछ होनी है। ऐसे में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जो कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को जो ईडी द्वारा समन आ रहा था उसको हॉल्ट करने के लिए, स्किप करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं कोर्ट ने खारिज कर दिया है और आज आदेश दिया है कि एडिशनल मेट्रोपोलियन जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने वो फिजिकली पेश होंगे। और लगातार जो 8 समन उन्होंने स्किप किए थे, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ईडी समन्स दे रही थी, लगातार केजरीवाल ने लास्ट समन में यानी कि 8वें समन के बाद ये कहा था कि 12 मार्च के बाद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो पाएंगे, लेकिन ईडी का साफ तौर पे कहना था कि ये केस ऐसा है और यहाँ पर जो पीएमएलए प्रिवेंशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर आपको फिजिकली जो है वो पेश होना होता है, क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए आपको फिजिकली आना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप जो पेश होने की बात कर रहे हैं उसको ईडी ने साफ तौर पर नकार दिया था। ऐसे में केजरीवाल और उनके जो साथ के वकील थे, जो पूरी टीम थी, वो राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख की थी और वहां पे उन्होंने स्टे मांगा था। उन्होंने प्ली किया था कि ये जो है ये एक्स्ट्रा जुडिशियल हो रहा और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ऐसे में कोर्ट ने उनकी पूरी की पूरी जो बात है उसको खारिज कर दिया और ये कहा कि आज यानी कि आज के तारीख में उनको एडिशनल मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के पास पेश होकर फिजिकली जो है वो वहां पर जाना पड़ेगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी आज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आज बहुत बड़ा दिन हो सकता है। देखना होगा कि आखिर ईडी का अगला कदम क्या होता है। क्या वो आज फिर एक जो है उसके बाद अगला स्टेप में क्या जांच करेगी, क्या रेड करेगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज मिल सकता है। आज दिल्ली शराब नीति घोटाले का बड़ा दिन है। के कविता हो या फिर अरविंद केजरीवाल, दोनों के लिए आज जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी अभिषेक, क्विक फॉलोअप क्वेश्चन ऑन दैट। कल जैसे कि हमने देखा कि के कविता तुरंत छापेमारी के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया और आज भी जैसे कि आप बता रहे हैं बहुत बड़ा दिन है दिल्ली शराब घोटाले मामले में। क्या अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल ये सवाल जो है, इस सवाल का जवाब बहुत लोग तलाश रहे हैं क्योंकि 8 समन वो स्किप कर चुके हैं। कोर्ट ने आज उनको कहा है कि आप जो है वो फिजिकली एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास पेश होइए। ऐसे में अगर वो फेल होते हैं पेश होने में या वो पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट इशू कर सकता है उनके खिलाफ जो वारंट है। इसके अलावा ईडी अगर कोर्ट के सामने ये कहे कि हमें पूछताछ करनी है और पूछताछ के दौरान ईडी के पास पर्याप्त ऐसे सबूत मौजूद हो तो ईडी जो है वो के कविता और बाकी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है। आज जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, डेवलपमेंट होंगी, वैसे वैसे पता चलेगा कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन चाहे ईडी हो या अरविंद केजरीवाल, दोनों का क्या रहने वाला है। जी अभिषेक राज, जैसे कि आप बता रहे थे बहुत बहुत बड़ा दिन होने वाला है ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में। अप्रिशिएट